हेलो स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का क्वेश्चन आज जेई मेंस 2024 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन दिया था, बट वो सॉल्यूशन फॉर्मूला बेस्ड था। तो स्टूडेंट्स, दो चार स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, जबकि एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक में ये फॉर्मूला मिल नहीं रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले की हेल्प से करें। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया था वो ये था कि अपेरेंट हाइट या अपेरेंट डेप्थ, जो फाइनली अपेरेंट डेप्थ होगी कॉइन की, वो h1/μ1 प्लस h2/μ2। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया था। गॉट इट। तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम इसे बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हैं, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के कंसेप्ट से, जिसकी डेरिवेशन स्नेल्स लॉ से होती है। गॉट इट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, वो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये होता है हमारे पास μ1/μ2 इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब जो भी, जहां पे ऑब्जेक्ट इनिशियली था, जहां पे एक्चुअली रखा हुआ है। गॉट इट। और अपेरेंट डेप्थ यानी लिक्विड से रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पे हमें दिखाई देगा, जहां पे उसकी इमेज बनेगी फाइनली, तो उसको हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। गॉट इट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से निकलता है। ओके। तो ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक, किसी भी बुक में तुम्हें मिल जाएगा। गॉट इट। तो इसकी डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, पर हम इसका यूज जरूर करेंगे। ओके। तो हाँ, और एक और चीज, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो μ1 है, μ1 को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे μ1 है। याद रखना कि जहां जिस मीडियम से रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट कहाँ पे होती है, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा। गॉट इट। जैसे इसके लिए ये मीडियम 1, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट होगी रे। गॉट इट। तो इसको हम क्या मान लेंगे, μ1 मानेंगे हमेशा ही। ये कंसेप्ट याद रखना। गॉट इट। और μ2 क्या होगा, जिसपे ये रे रिफ्लेक्शन होने के बाद जा रही होगी। गॉट इट। ओके, तो मैं इसको बना लेता हूँ पहले, उसके बाद इस पे बेसिक जो प्रिंसिपल है उसी से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे बीकर है जिसके अंदर दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड की डेप्थ हमें गिवन है। तो दिस इज अ रियल डेप्थ, 6 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी रेज दो मीडियम में रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया मीडियम 1। इस ये हमारे पास, एक सेकंड में डायग्राम में देख लो, मीडियम 1। तो ये है हमारे पास मीडियम 1। ठीक है, तो μ1 की वैल्यू दिया हुआ है 8/5। देन हमारे पास है मीडियम 2, μ2, और μ2 की वैल्यू दी हुई है 3/2। तो ये हो जाएगा 1.5, और ये हो गया 1.6। तो सिंपल सी बात है, डेंसर से रेयर की तरफ जारी करें तो ये क्या हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले रे नॉर्मल हमने इंसिडेंट कराई। ठीक है, और वो बिना किसी रिफ्लेक्शन के चलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए एक हमने रे ली, उसको इंसिडेंट कर दिया यहाँ पे एट द इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस जो था वहां पे इंसिडेंट कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नॉर्मल। गॉट इट। तो हम नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे। ये होगी नॉर्मल। इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से कर देता हूँ। ठीक है। ओके। अब रिफ्लेक्शन के बाद, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो मैं इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रहा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके। देन ये हो गया। सेकेंड रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इस इंटरफेस पे। गॉट इट। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी, बाहर का मीडियम हम एयर मान रहे हैं,
और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1, है ना, बाय एजम्पशन हम क्या मान लेते हैं? 1। ओके, अब यहाँ पे लाइट फिर वापस से क्या होगी, और ज्यादा बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड होगी, ठीक है। अब फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से ये ध्यान दो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से रे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये इसकी कौन सी डेप्थ होगी? अपेरेंट डेप्थ। तो हम D1 मान लेते हैं। तो D1 क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें अपेरेंट डेप्थ देखने को मिलेगी। गॉट इट? फाइनल डेप्थ कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ये। तो फाइनली हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पे। ये हो जाएगा D2। हमें बेसिकली क्या करना है? D2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो मैंने सॉल्यूशन दिया था उसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, याद नहीं है कोई बात नहीं, बेसिक अगर कंसेप्ट से करेंगे तब भी सही आंसर आएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे जाते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में वही फॉर्मूला लगाते हैं, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का। तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगी? तो रियल डेप्थ क्या है यहाँ पे? फर्स्ट देखो मीडियम कौन कौन से इन्वॉल्व है पहले रिफ्लेक्शन में। ये पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में मीडियम 1 और मीडियम 2 ये दो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है? यानी ऑब्जेक्ट की डेप्थ, रियल डेप्थ। तो वो कितनी है? 6 अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ कितनी है? D1। गॉट इट? उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इंसिडेंट वाले का। इंसिडेंट वाला क्या है? म्यू 1 अपॉन म्यू 2, फिर दूसरे का म्यू 2। तो इसको हम करते हैं 6 अपॉन D1 इक्वल टू म्यू 1। म्यू 1 की वैल्यू 8/5 और म्यू 2 की वैल्यू है 3/2। 3/2। तो यहाँ से देखो D1 की वैल्यू 6 अपॉन D1 किसके इक्वल आ गया? 8 × 2 होल अपॉन 3 × 5। तो ये आ जाएगा 3, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 9 5 45। तो D1 के रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ये क्या आ जाएगा? 45/8 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो ये हमारे पास आ गया D1 की वैल्यू कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो अपेरेंट डेप्थ हमें देखने को मिली है। गॉट इट? सेकंड, अब यहाँ पे लगाते हैं हम सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ। गॉट इट? मैं ग्रीन इंक का यूज कर रहा हूँ। तो सेकंड रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा? अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो रियल डेप्थ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? ये जो इमेज बनी है ना D1 पे, ये अब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगेन मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। पर यहाँ पर रियल डेप्थ क्या हो जाएगा? D2, सॉरी, D2 नहीं, 6 प्लस D2, ये रियल डेप्थ हो जाएगी। गॉट इट? 6 प्लस D2 अपॉन अपेरेंट डेप्थ, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। एक सेकेंड, 6 प्लस D1, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो 6 तो पहले लिक्विड की हाइट है, D1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें क्या देखना होता है? लिक्विड की डेप्थ, सॉरी, ऑब्जेक्ट की डेप्थ देखनी होती है कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो 6 प्लस D1 अपॉन D2 किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। अब म्यू 1 मैंने पहले बताया था, ये किसके, कौन सा वाला होता है? जहां से इंसिडेंट हो रही होती है, जिस मीडियम से इंसिडेंट। तो इस बार इंसिडेंट कौन से मीडियम से? म्यू 2 वाले मीडियम से। और कहाँ को जा रही है? रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जा रही है? एयर में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी म्यू ले लेता है, जिसको हम 1 लेने वाले हैं फाइनली। गॉट इट? तो 6 प्लस D1, तो D1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 45/8 होल अपॉन D2। ये आ जाएगा म्यू 2 की वैल्यू क्या है? 3/2 अपॉन 1। तो यहाँ पे देखो D2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा? पहले D2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 × 6 प्लस 45/8, ठीक है, अपॉन 3। तो यहाँ पे करते हैं इसे, 6 8 × 48, 2/3 ब्रैकेट में, 6 8 × 48 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8
गॉट इट। 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा D2 की वैल्यू आ गई 48 प्लस 45 इज 31893 बाय 3 into 4। गॉट इट। तो 3 से इसको कैंसल आउट करते हैं 31। तो D2 की वैल्यू देखो, जो फाइनल हमारे पास अपेरेंट डेप्थ आ गई वो आएगी 31/4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दे रखी थी कि अपेरेंट डेप्थ अल्फा/4 है। ओके, तो अल्फा/4 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 31। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 31। कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 31 आ जाएगी। ये रहा। गॉट इट। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड था जिसका हम यूज कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, गॉट इट, जो ये वाला फॉर्मूला है, तो मैं इसको भी डिराइव कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखो, सेम मेथड मैं यूज करूंगा जो मैंने अभी सॉल्यूशन के टाइम पे यूज किया है, और उससे वो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक बीकर है जहाँ पे हमारे पास अगेन 2 लिक्विड रखे हुए हैं। गॉट इट। इसको मैं मीडियम 1 मान लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। इसको मैं मीडियम 2 मान लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। अगेन ऑब्जेक्ट यहाँ बॉटम पे रखा हुआ है। रियल डेप्थ T1 मान लेते हैं, इसके T1 है और इसकी T2 है ना। दोनों लिक्विड की जो डेप्थ है वो हमने T1 T2 मान ली। गॉट इट। अब यहाँ से सबसे पहले रिफ्लेक्ट करवाते हैं। अगेन 2 रिफ्रैक्शन होंगे, एक मीडियम 1 और 2 के इंटरफेस पे, और एक यहाँ पे सराउंडिंग हमने मान ली है। हम उसको एयर ना मान करके म्यू एस मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग इज म्यू एस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली रह गई इंटरफेस पे। ओके, वन सेकेंड। सबसे पहले रह गई इंटरफेस पे। ओके, उसके बाद उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये कौन से मीडियम में जा रहा है, वन सेकेंड, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गॉट इट। ये पहला रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए मान लेते हैं इसे। लेट द पॉइंट बी ए। ओके, और यहां से इसकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो क्या होगी, ये रे। गॉट इट। तो यहाँ पे हम इसको D1 मान लेते हैं। लेट द D1। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर हमने सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ की। भी डॉटेड लाइन से बना देता हूँ नॉर्मल को। फिर क्या होगा, रे क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयर जा रही है, तो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गॉट इट। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फाइनली ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ये जो येलो मार्क किया है मैंने। और इसको मैं D2 मान लूँ। ठीक है, मुझे फाइनली वैल्यू निकालनी है D2 की, क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, D2। ठीक है, तो सब पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, एट द बॉटम। उससे इंसिडेंट रह गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन तीसरे मीडियम। गॉट इट। तो ये हमारे पास रे डायग्राम है। फाइनली हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यानी फ्री सरफेस से D2 की डेप्थ पे बनेगी। गॉट इट। तो अगेन वही फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो मैंने पहले सॉल्यूशन में किया था। पहला रिफ्लेक्शन की से क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ क्या है, पहले रिफ्लेक्शन ए पे हो रहा है, दूसरा रिफ्लेक्शन बी पे हो रहा है। ओके, तो ए पे देखो, लगाते हैं फॉर्मूला। तो रियल डेप्थ क्या है, T1। अपेरेंट डेप्थ क्या है, D1। गॉट इट। किसके इक्वल है, जिस मीडियम से इंसिडेंट होता है उसको हम रखते हैं न्यूमिरेटर पे, तो म्यू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू 2। ओके, तो यहां से हमारा D1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। D1 क्या आ जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू T1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन में। गॉट इट। ठीक है,
अब सेकेंडरी रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? बी पे। जब बी पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक चीज याद रखना, इंसिडेंट, अब यहाँ पे जो इमेज बनी है, ठीक है, D1 पे जो यहाँ पे इमेज बनी, ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो अब यहाँ पे देखो रियल डेप्थ क्या आ जाएगी? T2 प्लस D1। ऑब्जेक्ट हमारा कितने डेप्थ पे है? इस सरफेस से, इस फ्री फ्री सरफेस से, T2 प्लस D1। गॉट इट? तो यहाँ पे रियल डेप्थ हो जाएगी T2 प्लस D1। अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? D2। उसके बाद कौन से मीडियम पे इंसिडेंट हो रही है? सबसे पहले म्यू 2 पे, तो क्या हो जाएगा? म्यू 2 अपॉन म्यू एस सराउंडिंग। गॉट इट? तो यहाँ पे मुझे मेनली D2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, D2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो D2 क्या आ जाएगा? D2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं D1 की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ फ्रॉम 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से मैं यहाँ पे D1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T2 प्लस D1। क्या है हमारे पास? म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू T1। गॉट इट? और साथ में क्या आ जाएगा? D2 निकालना था, तो मैं इसको यहाँ पे बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एस अपॉन म्यू 2। गॉट इट? अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। गॉट इट? तो अंदर मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जरा, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी T2 म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में रख देता हूँ, प्लस T1। T1 के पहले ब्रैकेट में क्या क्या था? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। फिर अंदर मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, तो क्या आ जाएगा? म्यू एस अपॉन म्यू 2। तो म्यू 2 से म्यू 2 कैंसल आउट हो गया, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू एस अपॉन म्यू 2। ये है म्यू 2। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। इंटू T2 प्लस म्यू 2 से म्यू 2 कैंसल हो गया, ये क्या हो जाएगा? म्यू एस अपॉन म्यू 1 इंटू T1। गॉट इट? तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया अपेरेंट डेप्थ का। गॉट इट? तो एक चीज याद रखना इसमें, वहां पे हमने सराउंडिंग क्या ले लिया था? एयर ले ली थी, इस वजह से ये 1 हो गया था। तो यहाँ पे T2 अपॉन म्यू 2, T1 अपॉन म्यू 1, तो वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, इफ सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज 1, है ना, अगर एयर मान ले तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो D2 इक्वल टू T2 अपॉन म्यू 2 प्लस T1 अपॉन म्यू। गॉट इट? तो ये हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला जो मैंने यूज किया था उस क्वेश्चन में। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डाउट रहा नहीं कि हम इसे इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करें। जरूरी नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो हमारा बेसिक मेथड होता है अप्रोच करने का रिफ्लेक्शन में, स्नेल्स लॉ, या फिर रियल डेप्थ ऑफ रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट तुम लगा सकते हो। थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाफ मिनट का ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टाइम तो लगेगा नहीं इसको करने में। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा देन प्लीज लेट मी। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।